हरे कृष्णा। तायम कार्तिक मास की महिमा के ऊपर कथा करने वाले हैं। तो ये सभी भक्तों की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता के लिए है और अपने वाणी को पवित्र करने के लिए। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानम तिम्रांधस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास में जैसे हम किसी कारण से सुबह स्नान नहीं कर सकते, जल्दी हम बुखार है, बीमार है, तो हम मंदिर स्नान कर सकते हैं। हमारे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, है ना, उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से 108 बार बोल सकते हैं। इस तरह से हम मंत्र स्नान कर सकते हैं। और यदि हो सके तो एक मंत्र होता है ओम अपवित्र पवित्र व सर्वस्थागतोऽपि वा यह स्मरत पुण्यकाक्षस बाह्य अंतरम शुचि। तो इस तरह से ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, है ना। और एक थोड़ा सा जल लेकर उसमें गंगे चमच गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल इंसान को छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। और यदि हम तुलसी जी की पूजा नहीं कर सकते और तुलसी जी नहीं है, हम ऐसे प्रांत में रहते हैं, तो हम वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, गाय की, पीपल के वट वृक्ष की पूजा सेवा कर सकते हैं। और यदि हमारे पास दीप दान नहीं है, दीपक नहीं है किसी कारण से, तो किसी अन्य का अगर दीपक जल रहा है तो उसकी रक्षा कर सकते हैं, है ना। उसको ढक सकते हैं ताकि वो बुझे ना, है ना। और दान नहीं दे सकते तो भक्तों को प्रसाद खिला सकते हैं। तो एक हम इसमें स्टोरी ले रहे हैं, दीपदान की रक्षा करने से भी हमें दीपदान का फल मिलता है। तो इसके ऊपर कथा बहुत सुंदर आती है स्कंद पुराण में। तो एक बार रानी जो है दीपक लेकर के दीपदान करने के लिए मंदिर जाती हैं। तो राजा ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि दीपदान का समय हो रहा था, मैं जा रही थी, तो मैं दीपदान करने जा रही थी। दीपदान करने से क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि मैं पिछले जन्म में, है ना, एक चूहिया थी। इनका नाम अभी जो है मदालसा रानी है, लेकिन पिछले जन्म में एक चूहिया थी। तो चूहिया का जो स्वभाव होता है वो किसी भी चीज़ को खाना है। तो वो विष्णु मंदिर के अंदर चूहिया गई, वहाँ पर दीपक जल रहा था भगवान का, जो कि बुझने ही वाला था। और चूहिया का स्वभाव है कुछ खाना, तो चूहिया जो है जैसे ही दीपक के पास गई, वो घी को खाने के लिए, उसकी मूंछ जल गई, लेकिन दीपक जो बुझने वाला था वो जल गया। और इस तरह से उसने तो प्राण त्याग दिए, है ना। लेकिन ये जो चूहिया है, अगले जन्म में क्या हुआ, इसको रानी का बॉडी प्राप्त हुआ। यानी कि दीपक जो बुझ रहा है भगवान का, कार्तिक मास का समय था उसमें, तो उसको भगवान चूहिया ने क्या है, जला दिया। तो ये है जो जंतु भी है वो भी दीपदान कर रहा है गलती से, तो भगवान को रानी का बॉडी दे रहे हैं। और धर्मदत्त जो था वो क्या ब्राह्मण भक्ति भाव से कर, भगवान ने उसको दशरथ का, है ना, बॉडी दिया अगले जन्म में, भगवान उनके बेटे बने। और सत्यभामा जो थी उसने भगवान की पूजा करी, भगवान का पति रूप में प्राप्त हुए। और उसको गरुण गामनी और परिजात वृक्ष, है ना, और समस्त सुखों की प्राप्ति हुई, अजर मृत्यु के चक्कर से ही परे हुई। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।